कृष्ण अपना जो प्रथम विस्तार है किसमें करते हैं, बताइए। भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार बलराम। तो सबसे पहले जो भगवान है वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो बलराम में और भगवान श्री कृष्ण में क्या अंतर है, बताइए। कृष्ण भगवान सेव्य हैं और बलराम भगवान सेवक हैं। हाँ, एक तो बहुत सुंदर बताया प्रभु जी ने कि जो भगवान श्री कृष्ण है ये है सेव्य भगवान, जिनकी हमें सेवा करनी है। तो भगवान शुरू में देखिए कोई भी नहीं है, भगवान है बस। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं सेवक भगवान के रूप में। इसके रूप में सेवक भगवान के रूप में। और वो कौन है सेवक भगवान, वो है बलराम जी। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अपना प्रथम विस्तार करते हैं बलराम जी के, 72-68 और बलराम साइड में लगा, उनको कूड़ा उठाना। बलराम जी जो है वो सेवक भगवान है। सेवक भगवान होते हैं कि सुप्रीम सर्विटर ऑफ गॉड है, समझ गए। सुप्रीम सर्विटर, सर्विटर मतलब सर्विस करने वाले। तो बलराम जी जो है और आदि गुरु है बलराम जी। कौन है बलराम जी, आदि गुरु। आदि गुरु। तो ठीक जो है जो नित्यानंद प्रभु है वो साक्षात बलराम आदि गुरु है। ठीक है। जब भगवान राम के रूप में त्रेता युग में आए तो उनके साथ कौन आया था, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं, बलराम जी। बलराम जी के शेष, अनंत शेष। तो जो बलराम जी हैं ये 5 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण से बलराम जी ने 5 रूपों में अपना विस्तार किया। पहले है महासंकर्षण। कौन से, महासंकर्षण। फिर कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, और अंत में है शेष, जिन्हें कहते हैं अनंत शेष। समझे। तो पहले जो 4 हैं ये भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि लीला में भगवान की सहायता करते हैं। कौन कौन से, महासंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और जो शेष है, अनंत शेष, इनका नाम शेष क्यों पड़ा, बाकी जो भी सेवाएं हैं, है ना, जितने भी सेवाएं बची सबको करते हैं अनंत शेष। तो जब भगवान त्रेता युग में आए राम के रूप में, तो लक्ष्मण जी जो अनंत शेष है वो लक्ष्मण के रूप में आए। और लक्ष्मण के रूप में उन्हें बहुत सारी सेवाएं की भगवान की। आप सब जानते हैं ये 14 वर्षों तक जो है बिना सोए दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहे। लेकिन साथ ही साथ उन्हें कुछ ऐसे भी कार्य करने पड़े राम की आज्ञा से जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उनका मन नहीं मानता था। ऐसा एक कार्य तो आप सब जानते हैं, कौन सा, वनवास। क्या, नहीं वो तो काट देते। कौन बताएगा, सीता माँ को जो कहा कि इसको जाओ, इनको छोड़ के आओ, तो बिल्कुल तैयार नहीं थे वो। लेकिन बड़े भाई थे, राम के सेवक हैं, माननी पड़ी। और जब जब क्रोध आता था भगवान राम उन्हें शांत कर देते थे, क्रोध का प्रदर्शन नहीं होने दिया, है ना। जब भरत जो है रामचंद्र से मिलने गए तो बहुत क्रोध आया लक्ष्मण को कि देखो इसका मन नहीं भरा भी,
सारा राज्य ले लिया, वनवास दे दिया, अब हम पर आक्रमण करने आ गया है, तुरंत जो है तीर कमान भगवान ने कहा शांत शांत शांत। ऐसे ही जो है सुग्रीव को मारने के लिए जब बहुत दिन हो गए और सुग्रीव ने कोई सुध नहीं ली, भगवान राम की सीता मैया का अपहरण हो चुका था, तो तब उन्हें गुस्सा, जब भी गुस्से में आते थे भगवान ने शांत कर देते थे। तो उस अवतार में उन्होंने सोचा कि इस बार मैं छोटा बन के आया हूं ना, अगली बार बताऊंगा, अगले युग में मैं इनसे बड़ा बड़ा भाई बनूंगा। तो फिर वो बड़े बने, बड़े बन के क्या बने? बलराम जी बनकर आए। लेकिन बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला में तीनों अवस्थाओं में जो है सेवाएं की, बड़े बनकर भी, इक्वल बनकर भी और छोटे बनकर भी। जब माँ भगवान को भेजती थी वन में, जंगलों में गाय चराने के लिए, तो विशेष रूप से बलराम जी को कहती थी कि इसका ध्यान रखना है अपने छोटे भाई का, इसको बीच बीच में खाने के लिए पूछते रहना। तो वो खाने का ध्यान रखते थे, उनका बड़े बड़े की तरह, है ना। और इक्वल में क्या होता था, कभी कभी दोनों जो थे कुश्ती लड़ने लगते थे, कुश्ती लड़ रहे हैं। और छोटे के रूप में भी जो है उन्होंने, बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सेवाएं की। और आपको पता है कब कब छोटे हो गया चुप करके बैठा देते हैं ना। तो जब सुभद्रा का अपहरण हुआ अर्जुन के द्वारा, तो बहुत क्रोधित हो गए बलराम जी, लेकिन भगवान ने क्या घुमा दिया उन्हें, शांत 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 कर दिया। ऐसे ही जब भीम ने गदा का प्रहार किया जो युद्ध के नियमों के अगेंस्ट था बिल्कुल, तो बलराम जी को बहुत क्रोध आया, आग बबूला हो गए और बहुत मतलब मारने के लिए चले कि ये क्या तरीका है, ये तो बिल्कुल अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर वहां जैसे किसी छोटे को घुमा देते ना, फिर घुमा दिया, क्योंकि भगवान तो भगवान है ना, वो तो सेव्य भगवान है और ये सेवक भगवान, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में अभी 500-550 वर्ष पहले आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो जो बलराम जी हैं वो किस रूप में आए? नित्यानंद रूप में। तो बलराम होइले निताई, है ना, बलराम होइले निताई, कि जो सच्चिनंदन है वो भगवान श्री कृष्ण है, और जो कृष्ण है वो सच्चिनंदन सच्ची शुद्ध होइले से ही बलराम होइले निताई, और जो बलराम जी है वो क्या हो गए? नित्यानंद निताई। और वैसे भी बताते हैं आचार्य कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका? विश्वंभर तो खुद ही थे वो, विश्वरूप। विश्वरूप के देह त्यागने के बाद बताते हैं कि जो विश्वरूप थे, जो बड़े भाई थे, जो बलराम जी के अवतार थे, वो नित्यानंद प्रभु में प्रवेश कर गए थे, समझ रहे हैं? तो नित्यानंद प्रभु जो है वो साक्षात जो है बलराम है, चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। तो इनके जो पिताजी का नाम था वो था हडाई पंडित। क्या नाम था? हडाई पंडित। और इनकी माताजी का नाम था पद्मावती। और इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल में एक चक्र धाम, किसने सुना है ना? एक चक्र धाम कहते जब भगवान श्री कृष्ण ने चक्र उठाया था भीष्म की तरफ, जब अर्जुन को भीष्म ने बहुत ही करारा एक दिन आक्रमण किया और भीष्म प्रतिज्ञा करके आए थे कि आज जो है मैं इस युद्ध का अंत कर दूंगा, तो बहुत भयंकर भयावह युद्ध किया भीष्म पितामह ने। इतना युद्ध किया कि भगवान श्री कृष्ण को भी बाण लग गए थे। अर्जुन को लगा बिल्कुल युद्ध हार जाएगा,
तो भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और एक रथ का पहिया लिया, रथ का पहिया तोड़ दिया था भीष्म ने, उस रथ के पहियों को उठाया और तो फिर अर्जुन ने क्या किया, भगवान के चरणों में गिर गए, कह रहे नहीं नहीं प्रभु, आपने इस युद्ध में हथियार ना उठाने की कसम खाई है, तो आप ऐसे ना करो। तो उन्होंने कहा क्या करूं फिर, इसका चक्र तो उठा लिया। तो उन्होंने जो है ना उस चक्र को फेंका और जहां पे वो पड़ा उसका नाम पड़ा एक चक्र, और वहां पे फिर नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ एक चक्र धाम में। और बचपन से ही जो है नित्यानंद प्रभु जो थे बहुत ही मेधावी थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत परम भक्त थे भगवान के, और ऐसी ऐसी लीलाएं बचपन में किया करते थे जिनको ना तो उन्होंने कभी सुना था किसी से और ना किसी ने उन्हें सुनाया था, है ना। वो अक्सर जो है स्कूल के बच्चों को लेकर, एक पेड़ है वहां पर, कभी आप जाएंगे तो देखने का अवसर मिलेगा, उसके नीचे रामलीला करने लगते थे। स्कूल के बच्चों को लिया रिसेस में और किसी को रावण बना दिया, किसी को राम बना दिया, हाँ, किसी को मेघनाथ बना दिया, और खुद वो लक्ष्मण है ही, वो लक्ष्मण तो है ही खुद ही। तो एक बार क्या हुआ, वो जो शक्ति मारते हैं ना मेघनाथ, और लक्ष्मण को लगती है, हाँ? शक्ति, तो शक्ति छोड़ी और वो लक्ष्मण को लगी। नाटक कर रहे थे बच्चे छोटे छोटे, और क्या हुआ कि तभी स्कूल की बेल बज गई। अब लक्ष्मण जी तो मूर्छित हो गए, अब हनुमान जी भाग गए, और सब बच्चे जो है स्कूल में भागे क्लास में, और नित्यानंद प्रभु जो है, लक्ष्मण तो है ही वो पड़े हुए वहां पे। पूरा उनके माँ बाप आ गए, सब रोने लगे, अरे इसको क्या हुआ, हाँ वो मतलब बिल्कुल बेहोश, कोई लाइफ का सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा, अरे क्या हो गया, पता करा ये क्या हुआ, कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो है ये रामलीला कर रहे थे, बाकी सब बच्चे तो भाग गए, इसको पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा रामलीला में कर क्या रहे थे, कि रामलीला में मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था, तो इनको शक्ति लगी, ये गिरे, और मेघनाथ कहाँ है, मेघनाथ तो भाग गया। हनुमान जी कहाँ है, हनुमान जी क्लास में बैठे हैं, हनुमान जी को बुला के लाओ, हनुमान जी को बुला के लाए, जाओ संजीवनी बूटी लाओ, ऐसे ही प्ले में तो संजीवनी बूटी लाए और उनको सुनाई, और वो जय श्री राम खड़े हो गए। सब लोग ताज्जुब कर रहे हैं, भाई ये क्या हुआ इसको, इसने कभी ये लीला सुनी नहीं, किसी ने सुनाई नहीं, और सबने कहा भाई तुझे कहां से पता लगा ये, कहता मैं तो खुद ही जो है लक्ष्मण हूं। कोई विश्वास नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था उनका। अच्छा, तो एक बार जो है एक ब्राह्मण जो है उनके घर आए, हड़ाई पंडित और पद्मावती के पास, और वहां पर जब आए तो उन्होंने बड़ी, पहले समय में साधुओं का बड़ा सम्मान होता था, कहीं भी साधु रुक जाते थे तो साधु की बड़ी सेवा की। तो साधु से कहा कि हम आपकी और क्या सेवा, साधु कह रहे हैं मुझे जाना है, तो कहने लगे हमें बताइए आप क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। उन्होंने कहा कुछ सेवा करना चाहते हो, उन्होंने कहा हाँ बताइए, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो साधु ने कहा कि अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, आप ना, आपका जो पुत्र है नित्यानंद निताई, इसको मुझे दे दीजिए, तो मैं घूमूंगा, मेरे साथ रहेगा ये। और जैसे ये सुना तो बिल्कुल वैसे ही हाल हुआ जैसे दशरथ महाराज का हुआ था। जब दशरथ महाराज के पास विश्वामित्र आए थे कि राम लक्ष्मण हमें मुझे दे दीजिए, तो दशरथ की बहुत बुरी हालत थी। ऐसे जो हड़ाई पंडित की और पद्मावती की, और इतना हुआ बुरा हाल कि साधु को मना तो नहीं कर पाए, क्योंकि साधु का शाप लग सकता था, तो दे तो दिया और वो खुशी खुशी चले गए। लेकिन बताते हैं कि 3 महीने तक ना तो पद्मावती ने और ना हड़ाई पंडित ने अन्न नहीं पाया,
कुछ भी, बिल्कुल खाना पीना त्याग दिया और 3 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इतना प्रेम करते थे, इतना कुशाल बच्चा था। और उसके बाद जो है पूरा भारत का भ्रमण किया, कई बार भ्रमण किया। और नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते 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 फिर जो आए मथुरा में आए। मथुरा में आए और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बड़े थे गौरांग महाप्रभु से। और गौरांग महाप्रभु गया में गए, ईश्वरपुरी पास से जो है उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद नवदीप में आकर फिर हरिनाम संकीर्तन का प्रारंभ किया, उसको प्रारंभ किया। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को ये पता चला कि गौरांग महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ कर दिया है, तो तुरंत के लिए मेरा यहाँ क्या काम है, मैं भी चलता हूँ नवदीप। और फिर दोनों मतलब फिर वहां पे गए वो नित्यानंद प्रभु, और वहां पे दोनों का मिलन हुआ। और फिर उन्होंने जो है इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। तो भगवान गीता में अर्जुन को 3 तरह के ज्ञान देते हैं। एक है गुह्य ज्ञान, एक है गुह्यतर ज्ञान, और एक है गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्य ज्ञान क्या है, कौन बताएगा माताओं में से? गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान मतलब सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज, मोर सीक्रेट नॉलेज एंड मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। प्रभु जी को पास किया क्वेश्चन, गुह्य ज्ञान क्या है? अरे बहुत बढ़िया, सबने भगवद गीता पढ़ी है? हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये है गुह्य ज्ञान। तो फिर सोच रहे इनको लगा बहुत ही गुह्य होगा, ये तो बहुत ही सबको पता है। ये गुह्य ज्ञान, क्योंकि 90% लोगों को ये भी नहीं पता। वो शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं करते। इसीलिए तो जब कोई छोड़िए बात को, तो उसमें कोई भेद नहीं करते। और गुह्यतर ज्ञान क्या है? हाँ जी, जो परमात्मा की बात हो, आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जो है ये गुह्यतर ज्ञान है, कि मैं शरीर से अलग हूँ, आत्मा हूँ, और मेरे अंदर कौन है? परमात्मा है। तो ये जो है गुह्यतर है। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भक्ति, भक्ति तो लिंक करती है कि आत्मा है, परमात्मा है, और भगवान एक व्यक्ति है। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। समझे कि भगवान जो है एक व्यक्ति है, क्योंकि सारी दुनिया क्या कहती है कि जो भगवान है वो निराकार है, भगवान ज्योति है, भगवान प्रकाश है, भगवान निर्विशेष है, भगवान जो है ब्रह्म ज्योति है। वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दों। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि जो परम सत्य है उसकी 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेज है? ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा और भगवान। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। लेकिन इससे भी एक गुह्य ज्ञान है जो इससे भी ज्यादा गुह्य है, इस गुह्यतम से भी ज्यादा गुह्यतर। बताइए। कृष्ण प्रेम। हम भगवान के हम भगवान के अंश हैं। नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये जो ज्ञान है ये और भी उस गुह्यतम ज्ञान से भी गुह्यतर है, और भी ज्यादा सीक्रेट है। कौन सा?
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। ये जो श्री कृष्ण चैतन्य है वो राधा और कृष्ण ही है। ये उससे भी सीक्रेट, लेकिन इससे भी सीक्रेट है, इससे भी बड़ा सीक्रेट है, इससे भी ज्यादा गुह्यतर ज्ञान है। वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बलराम होइले निताई। कि जो बलराम जी है वो नित्यानंद। अब बहुत से लोग जो है, देखिए बहुत कम लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, और उन कम लोगों में जो भगवान मानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, और भी कम संख्या हो जाती है कि जो नित्यानंद प्रभु को बलराम माने, नहीं मानते। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि ये जो दोनों भाई हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये बराबर है। जैसे बलराम जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो एक बार प्रभुपाद के दो डिसाइपल थे, एक माता जी थी, एक प्रभु जी थे। दोनों में बहस छिड़ गई कि बलराम बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं, दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो माता जी कह रही थी बलराम बड़े हैं, वो कह रहे थे कृष्ण बड़े हैं। प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद ने कहा, माता जी कहा देखो बलराम जी बड़े हैं, तो बोला यू आर राइट। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभुपाद, कृष्ण बड़े हैं, तो बोला यू आर ऑल्सो राइट। उन्होंने कहा प्रभुपाद हम दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? यू आर ऑल्सो राइट। तीसरे ने कहा ये दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? प्रभुपाद ने यू आर ऑल्सो राइट। यानी कि कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है। अगर कोई ये मानता है बिल्कुल ठीक है, अंतर है ये बात ठीक है। क्या अंतर है? केवल रंग का अंतर है। एक काले हैं एक गोरे हैं, समझ गए? एक काले हैं एक गोरे हैं, बाकी सब बराबर है। सुप्रीम सर्विटर ऑफ गॉड है कौन है? बलराम। सेवक भगवान और एक सेवक भगवान। तो उसी तरह से बलराम जी भी जो का जो वो है नित्यानंद प्रभु, वो साक्षात बलराम है। तो इसको तत्व की दृष्टि से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम किसी भी लीला को देखें तत्व की दृष्टि से और रस की दृष्टि से समझते हैं। फिलॉसफी और रस। दुनिया में लोग जो है वो रस की दृष्टि से हर चीज को जानना चाहते हैं, लेकिन जब तक तत्व क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्या हो जाएगा? हम सहजिया भक्त बन जाएंगे। आप समझे? इसीलिए प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि जब भी हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें तो पहले दूसरे तीसरे से 9वें कैंटो तक अच्छे से पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि भगवान श्री कृष्ण की जो भगवत्ता है वो है क्या, कृष्ण तत्व क्या है। सीधा जो है रासलीला में प्रवेश ना करें। हमें रस चाहिए, हम सीधे रासलीला में घुसते हैं। बिना भगवान को जाने हुए, बिना कृष्ण की भगवत्ता को जाने हुए हम उस रस को सही दृष्टिकोण से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम अक्सर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सही दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहस करें। जब मैं शुरू में आया था भक्ति में तो ज़्यादा कुछ तक तो पता नहीं था, और लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे मेरे रिश्तेदार थे जो जड़ी लगा देते। देखो वो था ना जरासन, जरासन ने से डर के भाग गए भगवान, जरासन से डर के भाग गए। क्या भगवान है? तो मेरे पास कोई प्रश्न के उत्तर ही नहीं थे। मुझे क्या पता जरासन से क्यों भागे थे? मैंने लीला ही नहीं पढ़ी थी, कुछ पता ही नहीं था मुझे। लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे क्या दृष्टिकोण था, क्यों भागे, किसको पता है कि क्यों भागे थे भगवान और रण छोड़ कर आए थे? ये इसलिए भागे थे प्रभु जी, हाँ क्योंकि उनको बहुत सारे दैत्यों का सर्वनाश करना था। हाँ। ब्राह्मणों को आगे कर दिया था। हाँ, ब्राह्मणों को आगे कर देंगे, ब्राह्मणों की मैं हत्या कर दूंगा। और बहुत सारे हर बार जो है क्या करते थे? छोड़ देते थे। बार बार वो इकट्ठे करता था जितने भी असुर थे,
सबको लाता था। भगवान कहते कि अब अलग अलग को कहाँ ढूंढूंगा, ठीक है ना, इसको दे रखा काम, ये ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे करके लाता है, भगवान एक झटके में साफ कर देते थे। तो जब तक हमें तत्व का पता नहीं होगा, हम रस को नहीं समझ पाएंगे, उस लीला को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम नित्यानंद प्रभु के विषय में जानने का प्रयास करें। नित्यानंद प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु का उद्देश्य क्या है, और नित्यानंद प्रभु जो है ये साक्षात जो है क्या है, ये गौर प्रेम से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? गौर प्रेम। अगर किसी को गौर प्रेम चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? नित्यानंद। और नित्यानंद प्रभु को का एक नाम है अवधूत। क्या नाम है? अवधूत का मतलब पता है किसी को? जो सभी उससे ऊपर हो। किससे ऊपर हो? ये शास्त्रों से, जो शास्त्रिक नियमों से परे हो, जो वर्णाश्रम धर्म के सभी नियमों से परे हो, वो है अवधूत। आ का मतलब होता है कि अक्षर। अक्षर समझते ना? क्या अक्षर? जिसका क्षय ना हो, जिसका है ना अक्षर। अक्षर एक होता है शब्द जिसका विनाश हो जाए, अक्षर मतलब जिसका विनाश ना हो। और वा का है वर्ण, यानी कि जो सम्मानित है, सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति वर्ण। अव भू का अर्थ है कि जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त है। 15 मिनट समझे? धू का मतलब क्या है? जो समस्त भौतिक बंधनों से 19 पे दूर मुक्त हो। और ता अवधूत, ता का मतलब है जो वैदिक जो शास्त्र हैं और उनके जो मर्म है उस तत्व को जानता हूं, उसको कहते हैं तत्वमसि। तो जो नित्यानंद प्रभु है ये अवधूत है, यानी कि ये अक्षर है, इनका क्षय नहीं होगा, ये सम्माननीय है और ये समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त है। और ता ये तत्व को जानने वाले हैं और हमेशा कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं। धर्मपाल प्रभु हाँ जी हटाने से पूरा अच्छे से कवर कर लेना, एक वीडियो बनाना, एक मिनट के 2 मिनट, ठीक है। और अवधूत का एक अर्थ है कि जो जीवा, उदर और उपस्थ इन तीनों के वेगों से ऊपर। हमें जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग ये बहुत सताते हैं, लेकिन जो अवधूत होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनसे मुक्त होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब शिवास ठाकुर के यहाँ चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे तो नित्यानंद प्रभु वहाँ के थे। जो शिवास ठाकुर थी, जो पत्नी थी मालती देवी, वो उनसे काफी बड़ी थी, वो 65-70 वर्ष की थी। लेकिन माँ वात्सल्य भाव में जब आती थी तो उनके स्तन में क्या होता था? दूध आता था और नित्यानंद प्रभु उनका स्तनपान करने लगते थे। 30-35 साल के थे और कभी कभी क्या होता था? बिल्कुल बच्चे की तरह बिल्कुल नग्न होकर आ जाते सामने घर में। और वो चैतन्य महाप्रभु रहते थे शिवास ठाकुर से, ये तूने घर में किसको रखा हुआ है पागल को? कोई क्या सोचेगा तेरे बारे में? मतलब बिल्कुल, अब तू समझ है ना, उसको दीन दुनिया का कुछ नहीं पता। जैसे